हेलो एंड वेलकम टू ईएफए एकेडमी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज में मैं ईवी संजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 928 एंड्रयू पाइटल एंड फर्डिनेंड एल सिंगर का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सीरीज चल रहा है कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, है ना। और इस सीरीज में हम लोग अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, इनफैक्ट वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखना चाहते हैं जो हमारे एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं और वहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट को हम लोग मजबूत करते चले जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं पहले आप ऊपर देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भी आ रहा होगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, फिर हम उसको देखते हैं चीज़ों को। An element is subjected to the principal stresses sigma 1 is equal to sigma x is equal to 40 MPa and sigma 2 is equal to sigma y is equal to 30 MPa। तो इतना आपको मैं वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट में मैं रिप्रेजेंट कर दूं। तो ये रहा आपका जो वैल्यू दे रखा है वो ये है सिग्मा। तो ये जो दे रखा है आपका सिग्मा एक्स, दैट इज नथिंग बट सिग्मा 1। सिग्मा एक्स है वही सिग्मा 1 है और उसका वैल्यू है 40 MPa। और उसी प्रकार जो सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई इज नथिंग बट सिग्मा 2 और इसका वैल्यू है, आपका वैल्यू दे रखा है -30 MPa। -30 MPa। आप एक काम करो, कॉम्प्रेसिव है तो आप इसको ऐसे रखो, ठीक है जी। तो ये आपका दे रखा है, जैसा बात है। इस ये चूंकि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, ये मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू दे रखा है। प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल प्लेन पर लग रहेगा। और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन होता है वो प्लेन जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया। तो ये तो रहा आपका गिवन कंडीशन। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूट द स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन अ प्लेन whose normals are at 30 degree and 120 degree with the x-axis। ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, शो योर आंसर्स ऑन अ कंप्लीट स्केच ऑफ अ डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ये तरह का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग सॉल्व करते हैं और इससे देखते हैं कि इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या नया नया चीज हम लोग को इस क्वेश्चन से सीखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका जो कंडीशन है, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है। उसके बाद जो आपसे पूछा गया है, जैसा आप क्वेश्चन आप देखिए ऊपर में अपना, कंप्यूट द स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन अ प्लेन हुज नॉर्मल्स आर एट +30 डिग्री एंड +120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप सबों को पता है कि इसके लिए क्या आपको पता है कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज यही होता है। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग देखो, एक तो है कि आप सिंपली रट लो कि सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 2 प्लस सिग्मा एक्स, ये। लेकिन उसका क्या आपको याद होगा कि हम लोग जनरली स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये मान लो कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट था, इस पे लग रहा था सिग्मा एक्स का वैल्यू ऐसे, ये रहा था सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ ऑन द एक्स प्लस अलोंग द वाई डायरेक्शन। और ये वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट जिसमें आपको सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, एक्स फेस पे शियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू कितना लगा है वो पता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपको याद करता आप करते होंगे, बार बार मैं ये इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने बहुतों बार एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना है। आप एक्स फेस से थीटा डिग्री के ओरिएंटेशन पे एक प्लेन लेते हैं, फिर उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो प्लेन मिलता है, इस प्लेन पे आप
जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा निकालते हैं और शियर स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टाउ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकलता है, एक्सप्रेशन क्या निकलता है आपके पास, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, और जो टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो यही है आपका, और इसको मैंने बोला कि ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसका क्या यूज है, इसका यूज है कि अगर ये कंडीशन आपको पता है, सिग्मा एक्स का वैल्यू पता है, सिग्मा वाई का वैल्यू पता है और उस पर शियर स्ट्रेस पता है, तो आप वो प्लेन जो एक्स फेस से थीटा डिग्री के ओरिएंटेशन पे है, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा है, शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, इसके लिए आपका ये इक्वेशन है जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोल रहे हैं। अगर हम थीटा का वैल्यू चेंज करते जाए तो वो अलग अलग प्लेन मिलता जाएगा और उस अलग अलग प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा और शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, वो यही इक्वेशन आपको देता चला जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कंप्यूट द स्ट्रेस कंपोनेंट, ऊपर देखना आप, कंप्यूट द स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन अ प्लेन हुज नॉर्मल आर एट प्लस 30 डिग्री एंड 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री, एक बार ये थीटा का वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में आप डाल दो कितना 30 डिग्री, और सेकंड केस में थीटा का वैल्यू डाल दो 120 डिग्री, तो आपको सिग्मा 1 और ये सिग्मा और टाउ का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री पे, आपको फाइंड आउट करना है 120 डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो ये तो हुआ बिल्कुल क्वेश्चन आंसर वाली बात, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग चीज़ों को परत दर परत एक एक चीज़ों को समझना हमारा लक्ष्य है, ना कि हम लोग को क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हालांकि वो आप चाहें तो आप ये देख लो, ये आप चाहो तो ये आंसर डाल के देख लो। बाकी हम लोग मैं चाहता हूँ कि इस न्यूमेरिकल को मैं मोर सर्किल से भी सॉल्व कर दूँ। यहाँ पर क्या है, आप आंसर निकल जाएगा। ये एक जब एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे आपका आप दोनों निकाल लो, सिग्मा का वैल्यू और टाउ का वैल्यू, और एट थीटा इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री दे रखा है ना, 120 डिग्री मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन का ही बात कर रहा है भैया, देख लेना वो। हालांकि अभी जब आएंगे मोर सर्किल में तो क्लियर हो जाएगा आपका सिग्मा का वैल्यू और टाउ का वैल्यू। इसके लिए क्या करोगे, सिग्मा देखो सिग्मा एक्स का वैल्यू पता है, सिग्मा वाई का वैल्यू पता है, ये तो आपका ऐसे ही आपका क्या है कि ये आपका जीरो होने वाला है, क्योंकि टाउ एक्स वाई का वैल्यू आपका जीरो होगा, तो ये वैल्यू तो आपका ऐसे भी नहीं आएगा इस एक्सप्रेशन में। ठीक है ना, सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई बाई टू, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह पे कितना 30 डिग्री, मतलब एक बार हो गया 60 डिग्री, है ना, और दूसरा हो गया टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 60। ठीक है, तो ये 30 डिग्री के लिए आपको दो वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, सेकेंड 120 डिग्री के लिए ये कॉस कितना हो जाएगा, 12 दूनी 240 डिग्री, हाँ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई टू साइन 240 डिग्री, तो ये इसके लिए वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि भाई क्वेश्चन आंसर। लेकिन अब इसी को हम लोग देखते हैं कि मोर सर्किल, और जैसा कि आप जानते हैं कि मोर सर्किल में जैसे हम जाते हैं तो बहुत सारा चीज़ परत दर परत हमें दिखने लगता है, वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग, ये तो खैर निकल ही जाएगा, ये हम लोग मोर सर्किल से भी वो रिजल्ट ले आएंगे। आपका काम है कि आप दोनों मेथड से आंसर को लाओ और आपस में वेरीफाई कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोर सर्किल ड्रॉ करने वाला हूँ, ये भी आप हटा दो यहाँ तक, है ना, जो आपका यूज बस ना, क्योंकि आपको पता है कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू वहाँ पर जीरो है। ठीक है, इसलिए वो, तो आइए इसका मोर सर्किल ड्रॉ करते हैं।
तो भाई ये रहा मेरा सिग्मा एक्सिस और ये मेरा रहा टाउ एक्सिस। ठीक है जी, ओके। तो आ जाओ एक्स फेस में देखो, एक्स और सिग्मा एक्स और सिग्मा वन दोनों एक ही है, मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन है। यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है भाई 40 MPa। शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है भाई 0। मतलब जब एक्स फेस, सबसे पहले एक्स फेस को हम खोजते हैं। आ जाओ, ये रहा 0 पॉइंट कोऑर्डिनेट का। ओके, यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेस कितना है 40 MPa। ओके, तो ये रहा भाई, ये रहा मेरा 40 MPa। ठीक है, तो ये रहा 40 MPa और यहाँ पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना है एक्स फेस पे 0। मतलब यही पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आपको एक्स फेस को। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब रहा दूसरा पॉइंट वाई फेस। वाई फेस में देखो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है -30 MPa। अच्छा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है 0। ओके, वाई फेस पे -30 MPa नॉर्मल स्ट्रेस, -30 शियर स्ट्रेस कितना है 0। मतलब यही पॉइंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपको, वाई फेस को। कोई दिक्कत। अच्छा, फिर आपको पता है कि दोनों का जो एवरेज जो मिलेगा, इसका मिड पॉइंट जो होगा ये आपका एक्स फेस या फिर बोलो एक्स फेस या मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, और ये इसी को बोल सकते हो माइनर प्रिंसिपल प्लेन, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है इसका जो सेंटर होगा करीब यहाँ पर, और यही आपका मोर सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। तो मतलब आपका जो मोर सर्किल होने वाला है ओके जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ से ये वैल्यू जो होने वाला है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सिग्मा वन को, दैट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा यही वाला, और ये है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपको सिग्मा टू। ठीक है भाई, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आते हैं सेम चीज जो हमको यहाँ पर जो हमने किया था, हम लोग को निकालना था यहाँ तक तो ठीक है, इतना सिग्मा वन ये वैल्यू भी जो आपको आपने कैलकुलेट कर लिया, लिख लो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा। सिग्मा वन है आपका 40 MPa, ये आपका 40 MPa है और ये है आपका -30 MPa। ठीक है जी, कहीं पर दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो सीखने का काम अब शुरू होता है हम लोग का। ये सब तो हर कोई करता है, हाँ, ये सबका रटा हुआ होता है, वैल्यू पुट करता है, वो डालता है, लेकिन हम लोग को सीखना कुछ और है, हम लोग को निकालना है। ओके, तो ये रहा आपको, ये है आपका क्या एक्स फेस है ना। एक्स फेस से आपको बोला हुआ है, आपको फाइंड आउट कर रहा है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू एट एन एंगल विच इज एट अ प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट +30 डिग्री फ्रॉम द एक्स फेस। +30 डिग्री मतलब काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस। तो चलो भाई, हाँ, ये रहा, ये एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज आप मूव करो, कितना 30 डिग्री बोला है ना, लेकिन 30 डिग्री बात कर रहा है आपका, ये यहाँ जो देगा ये हुआ आपका, यहाँ से देखो 30 डिग्री मान लो, यहाँ से आप गए तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपको प्लेन मिलेगा है ना, तो इस प्लेन में ये हुआ आपका थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे जो फिजिकल प्लेन, इसको हम बोल रहे हैं फिजिकल प्लेन, इक्वल टू 30 डिग्री पे यहाँ पर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा और शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा यही है आपका ये वाला
सिग्मा एट 30 डिग्री, ये इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेन को हम खोजते हैं वहाँ, और वहाँ से हम लोग डेटा मतलब वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालें? ओके 30 डिग्री, यहाँ आप जा रहे हो 30 डिग्री, मोर सर्किल में आप कितना जाओगे भाई? 60 डिग्री, वेरी गुड। तो यहाँ से आप मूव करो 60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम दी एक्स फेस, क्योंकि पॉजिटिव है। ओके, तो ये रहा, यहाँ से मान लो, यहाँ से ये रहा ना भाई, यहाँ से इसको मूव करो 0, 30, 45, 50, 60, ठीक है भाई। तो रहा यहाँ पर ये, तो यहाँ से मैं इसको मिला दूं, आगे मैंने क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि वो जो ये है, ये 30 डिग्री और दूसरा है ये 90 + 30 कितना होता है भैया? 120। इसका मतलब ये 30 डिग्री, और यहाँ से जब ये दूसरा जो एक्सिस है ये है 120 डिग्री। मतलब एक पूछा है आपका इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा, और यही वो प्लेन है जहाँ पे थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये फिजिकल प्लेन की बात कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और 120 डिग्री। यहाँ पर देखो, वहाँ मोर सर्किल में जब बात करेंगे, सेम प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन मेरा मिलेगा कितना पे? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, और थीटा इक्वल टू 240 डिग्री पे, ठीक है। तो ये होगा आपका 60 डिग्री, और ये जो यहाँ से ये होगा आपका कितना होगा? मेरा पास बोलो, 240 डिग्री। वेरीफाई कर लो अपने आप को। देखो ये एंगल 60 है, ये कितना होगा? 60 होगा, ये वाला 60 होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180। 180 + 60 कितना होता है? 240। देखो मतलब यही आपका इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब आपसे पूछ रहा है, जो आपसे जो पूछ रहा है वो यहाँ से, ये तो हो गया मोर सर्किल का सेंटर, ये हुआ कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये रहा आपका, हाँ मान लो इसको, मान लो मैं पॉइंट दे देता हूँ E, और इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ F। तो ये हो जाएगा या सिग्मा E, बोल लो इसको सिग्मा E, और ये जो वैल्यू दे जाएगा टाउ P, ठीक है जी। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक है, ओके, तो ओके, तो अब जरा वैल्यू, जब मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि जैसे आप मोर सर्किल ड्रॉ कर लेते हो, सबसे पहला काम क्या करो? हाँ, ओसी का वैल्यू निकाल लो। सी क्या हम लोग लेते हैं? मोर सर्किल का सेंटर, ये हुआ ओरिजिन उसका, ठीक है। अब मान लो ये ए दे दो, ये बी दे दो, ठीक है, ओके। इसको मैं देता हूँ सी डी, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम होता है, हम किसी भी तरीके से, हाँ, हम लोग ओसी फाइंड आउट कर ले। ओसी क्या होता है? ओसी मतलब सेंटर ऑफ द मोर सर्किल, और वो आपको पता है कि आंख बंद करके आप जानते हो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 दोनों का एवरेज। देखो सिग्मा एक्स कितना था? 40 था। सिग्मा वाई कितना था? 30 था। तो 40 - 30 कितना हो गया भाई? 40 में 30 गया, बचा 10, 10/2 मतलब 5, ठीक है। मतलब ओसी तो आपको आने वाला है 5 एम्पीयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके। अब दूसरा काम होता है आपको किसी भी तरीके से रेडियस फाइंड आउट कर लेना। तो इस केस में देखो, रेडियस भी आपको नहीं, रेडियस अभी आपको पता नहीं है। आपको पता है, देखो ओ से यहाँ तक का वैल्यू पता है, ओ बी आपको पता है, लेकिन ओ बी आपका रेडियस नहीं है इस सर्किल का। आपका सर्किल है जो रेडियस है सी बी, ना कि ओ बी। ओ बी आपका है ये कोऑर्डिनेट, ओ है कोऑर्डिनेट का सेंटर, और सी है आपका सर्किल का सेंटर। तो सर्किल का रेडियस क्या है? सी बी, ओके। तो मान लो रेडियस आप निकालना चाह रहे हो मोर सर्किल का, रेडियस इज नथिंग बट
सीबी, सीबी और सीबी आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे? देखो ओसी आपको पता है, ओसी में मतलब ओबी आपको पता है, ओबी इज नथिंग बट सिग्मा 1, ठीक है। तो सिग्मा 1 में अगर हम ओसी हटा दें तो रेडियस निकल जाएगा। तो ये हो गया टोटल 40 में आप देखो ओसी हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 5 कितना हो गया 35। तो चलो भाई ये मैंने लिख दिया 35 एम्पियर, ठीक है जी, ओके। अब देखो चीजें कितना आसान हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जो आपने ये कैलकुलेट किया ना, इसको मैं दूसरे तरीके से एक और ये कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखना, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू क्या, यही सिग्मा ई, मैंने यही लिखा था, यही आपका सिग्मा ई है, ये सिग्मा ई, ये सिग्मा ई का वैल्यू क्या होगा, ओसी, ओसी प्लस सीडी, ठीक है, ओसी प्लस सीडी। अच्छा अभी आपको सीडी का हाँ निकल जाएगा। तो ओसी आपका वैल्यू पता है, ओसी कितना है जी आपका 5 एम्पियर, तो ये तो हो गया 5 प्लस, ठीक है। चाहिए सीडी, सीडी आप कैसे निकाल सकते हो, सीई कॉस 60 लिख सकते हो, सीई इज नथिंग बट सीबी, सीई और सीबी क्योंकि दोनों रेडियस है, सीबी जो है इसी को बल्कि सीबी को आप लिख दो सीई, एक ही चीज है, सीबी और सी सेम है ना, जो सी रेडियस है वही तो सीबी है, तो आप इसको लिख सकते हो हाँ 35 cos 60, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा ई निकल गया। अच्छा टाउ ई आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 35 sin 60, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा जब आपको ये निकालना है ये वाला, ठीक है, अब ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप दिमाग लगाओ और अपना रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जो ये तो हो गया आपका रिजल्ट कितना एट 30 डिग्री पे, एट 60 डिग्री पे क्या बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो ये 60 डिग्री है तो भाई आपका ये भी तो आपका क्या होगा, हाँ एकांतर को क्या इक्वल अपोजिट कोण ना, ये क्या बोलते हैं अपोजिट कोण ही बोलते हैं ना। तो ये हुआ आपका 60 डिग्री, ये 60, ये 60, ये 60 हो गया। आपको चाहिए ये डेटा, ये हुआ यहाँ से ये वैल्यू हो गया सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ। अब आप दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे, ये चाहिए, सारा डेटा आपको पता है, ये चाहिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, जैसे भी ज्योमेट्री से निकालो चाहे इससे निकालो, जैसे भी निकालो, ये निकाल के यहाँ डालना और कमेंट बॉक्स में लिखना। और दूसरा ये वैल्यू तो भैया वो तो दोनों सेम ही होगा क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर वो आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एक मिनट, ठीक है, ये आप ये फाइंड आउट करोगे और लिख दो। अच्छा मैं इसका रिजल्ट जो फर्स्ट वाला है उसका मैं लिख देता हूँ 35 cos 60, ओके 35 इंटू cos 60 कितना हो गया भाई, ये हुआ 17.5, तो ये हुआ आपका 17.5 MPa और ये हुआ आपका 35 sin 60, 35 इंटू sin 60 ये हुआ आपका 30.1, 30.31 इतना एम्पियर, ठीक है भाई, ओके ओके। तो ये आपका निकल गया। तो और ये आप बताओगे मुझे कितना आ रहा है। हाँ ये तो मुझे पता है कि ये नेगेटिव आएगा और सेम आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 30.31 एम्पियर। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है वही वैल्यू आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शायद मैंने कुछ एरर किया, 35 cos 60, ओके 35 इंटू cos 60 इक्वल टू 17.5, मैंने 5 ऐड नहीं किया, ओके ठीक है, वो देख लेना 22.5, ओके तो ये हुआ 22.5, ठीक है, ये हो गया। इसी का आप चाहो तो जो आपसे नेक्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन में आप देख रहे होगे नीचे आपसे पूछा है शो योर आंसर्स ऑन अ कंप्लीट स्केच ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है।
तो आप स्केच आप ड्रॉ करना, तो मतलब यही चीज़, इस चीज़ को आपको ड्रॉ करना है। तो मतलब हाँ ठीक है, कैसे लगा ओके। तो आप चाहो तो आप इसको अलग से फ्रेश आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से की डिग्री, और यहाँ पर जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आया, ये आया यहाँ पर जो वैल्यू है आपका 22.5 एमपीए। ओके, तो वो भी इक्वल अपोजिट इतना हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने आपको देखो, ये जो है आपका नेगेटिव आएगा कंप्रेसिव। ओके, मैंने बोला कि ये वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में फाइंड आउट करके हमको बताना है, ठीक है, ये निकल जाएगा। अच्छा, शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या आता है यहाँ 30 एमपीए। 30 एमपीए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो हमको यहाँ लिखना है क्लॉकवाइज, मतलब इस वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट को जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और यहाँ ये वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 30.31 एमपीए, ठीक है। तो ड्यू टू लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर, इसके जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस होगा इसमें इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने बना दिया आपके लिए जो जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ये अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये फेस है, इस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है आपका, हाँ ये हुआ आपका, मान लो ये ई एक्सिस हुआ, ये ई एक्सिस, और ये रहा आपका ई फेस। तो ये फेस जो है, जो ये फेस है, इस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये, और ये फेस जो है इस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और चीज़ें अब एक एक चीज़ आपको जुड़ रहा होगा, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट को धीरे 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 हाँ बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब अल्टीमेटली जब हम लोग पहुँचेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, तो आप बिल्कुल नए लेवल पे होगे, ठीक है, और किसी को भी आप पढ़ाने के काबिल हो जाओगे। और बाकी ये सब आईएएस गेट ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आता है, वो सब बनाने के लिए आपको कभी पेन पकड़ उठाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, सीखने में मज़ा आ रहा है चीज़ों को, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लर्निंग को एंजॉय कीजिए। और अपना फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिए, ताकि हम अपने कंटेंट को और आपके अकॉर्डिंग बना सकें। ओके, थैंक यू।